Success is not opposite the failure. Yes, my friend. लेकिन ये सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सक्सेस और फेलियर दोनों एक कैसे हो सकते हैं, ये जमीन और आसमान दोनों एक कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि लगातार फेल होने के बावजूद भी आप सक्सेस की तरफ कैसे जा सकते हैं, आपका फेलियर आपका इंस्पिरेशन कैसे बन सकता है, और दुनिया में किन लोगों ने अपने फेलियर को अपना स्ट्रेंथ बनाया और सक्सेसफुल हुए। दोस्तों, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि डोंट जज मी बाय माय सक्सेस, जज मी बाय हाउ मेनी टाइम्स आई फेल्ड ऑन। कितनी बार मैं गिरा, इससे मुझे जज करो, इससे मुझे जज मत करो कि मैंने कितना सक्सेस हासिल किया, कब सक्सेस हासिल किया। सक्सेस इज द कल्मिनेशन ऑफ एवरी फेलियर। लेकिन दोस्तों, फेलियर जो है वो आपके अंदर एक फियर, एक डर पैदा करता है। जो लोग इस डर से आंखें चार करते हैं, जिनको इस डर से डर नहीं लगता, वो फेलियर से घबराते नहीं, वही इस फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, ऐसी हजारों मिसालें हैं जिसमें फेलियर से आंख मिलाकर आखिर उस व्यक्ति ने सक्सेस हासिल कर लिया। अब थॉमस एल्वा एडिसन को लीजिए, 1000 टाइम्स उनके एक्सपेरिमेंट फेलियर हुए, वो नाकाम हुए, लेकिन क्या थॉमस एल्वा एडिसन घबरा गए? उन्होंने वो काम जो करना था छोड़ दिया? नहीं। 1000 टाइम्स फेलियर के बाद भी लगातार एल्वा एडिसन ये काम करते रहे और फाइनली वो सक्सेस हासिल कर सके। इसका यह मतलब हुआ कि फेलियर का डर अपने दिमाग से जिस दिन आप निकाल देंगे, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। आप गांधी जी की मिसाल लीजिए, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की मिसाल लीजिए। मोर देन 100 years we have strive and struggle to get freedom। तो इसका यह मतलब है कि लगातार फेलियर आपके अंदर एक पेशेंस को लेकर आए। आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, और उस पेशेंस के साथ वो जुनून होना चाहिए कि जो हम चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उसको अचीव कर लें। लगातार फेलियर से घबरा कर अगर आप थक कर बैठ जाएंगे तो सक्सेस कभी भी आपको नहीं मिल सकता। दोस्तों, एक मैराथन दौड़ एक लगातार प्रोसेस का नाम है। काफी लंबे डिस्टेंस को तय करना पड़ता है। इसमें वो लोग कभी भी शामिल नहीं हो सकते जो बीच रास्ते में थक कर बैठ जाएं। कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब थकन से चूर होकर अपनी हिम्मत हार दें। इस मैराथन में वही जीत सकता है जो कंसिस्टेंट हो, यानी कंसिस्टेंसी दूसरा नाम है आपके सक्सेस का। आप अपना काम विद पेस करते रहें, दौड़ते रहें, चलते रहें, और आप देखेंगे कि एक दिन सक्सेस आपके कदम चूमेगी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है आपके अंदर, अगर आप फेयर से फेयरफुल हैं, आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि आप फेल हो जाएंगे, उसी दिन आप हार जाते हैं, उसी दिन आप थक जाते हैं, उसी दिन आपकी जीत सुनिश्चित नहीं होती है। इसलिए कभी भी अपने आप को फेल समझकर बैठ मत जाओ। नए रास्ते तलाश करो, नए एवेन्यू देखो, नई दुनिया की तलाश करो, और ये देखो कि फेलियर की वजह क्या है। नाउ यू हैव टू रियलाइज दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर प्रोसेस ऑफ सक्सेस टू अचीव सक्सेस। और उस फॉल्ट लाइन को खोजकर, उस फॉल्ट लाइन को तलाश कर आप अपने सक्सेस की तरफ बहुत आसानी से बढ़ सकते हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब ने अपने काम की शुरुआत एक गैरेज से की, और लगातार उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। अगर वो अपने फेलियर से घबरा कर बैठ जाते
तो क्या आप समझते हैं कि आज एप्पल जैसा कॉरपोरेशन दुनिया के नक्शे पर होता? हार नहीं मानना, पेशेंस रखना, डरना नहीं कि हम फेल हो जाएंगे। अगर ये चीजें आपके अंदर हैं तो आप अपने प्रोसेस ऑफ सक्सेस की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं। इस बढ़ने में कई ठोकर भी लग सकती है। एक स्पोर्ट्समैन की तरह जो एक रेस में तेजी से दौड़ रहा है और अचानक गिर गया, अगर वो गिरा और गिरा ही रह गया तो उस रेस से बाहर हो जाएगा। इसी तरह एक स्पोर्ट्समैन की तरह जो गिरा लेकिन फौरन उठकर फिर से उसने दौड़ना शुरू किया, तो उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो कन्विक्शन है, उसको पूरी तरह से जिता सकता है। इसी तरह लगातार फेलियर से अगर आप घबरा कर अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को छोड़ देते हैं तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप एक वांडरर की तरह सारी दुनिया में घूमते रहेंगे। आपका दिमाग कभी इधर, कभी उधर, कभी यहां, कभी वहां जाता रहेगा। आप डिफरेंट टारगेट की तरफ जाएंगे। आप अपने स्पेसिफिक टारगेट को छोड़ देंगे। दोस्तों, आपने अभी फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस और अर्जेंटीना का गेम देखा होगा। अर्जेंटीना ने शुरू में 2 गोल की लीड ले ली, लेकिन फ्रांस थक कर बैठ नहीं गया। उसने कोशिश की और वो 2 गोल मार दिए। अब अर्जेंटीना की बारी थी कि वो इस गेम को कैसे जीते। उसने जी जान लगाकर जीता। मेसी ने 1-2 अटेम्प्ट भी किए, लेकिन गोल नहीं हुआ। अब इस गेम का फैसला पेनाल्टी किक से होना था। क्या हुआ? यहां अब इम्तिहान का टाइम था और कन्विक्शन, पेशेंस और किसी भी भय से मुक्त होकर गोलकीपर को खेलना था। उस गोलकीपर ने, अर्जेंटीना के गोलकीपर ने ये बात दिखाई। कंसंट्रेशन के साथ उसने पेनाल्टी का सामना किया और 3 गोल बचा लिए। अर्जेंटीना जीत गया। यहां फ्रांस के गोलकीपर का फेलियर है, टीम का नहीं। उसे एक डर था, वो फेल होने से डरता था, इसलिए उसका कंसंट्रेशन अपने टारगेट से हट गया और ये गेम अर्जेंटीना जीत गया। सोचिए दोस्तों, अगर आप अपने टारगेट से अपना ध्यान किसी डर की वजह से, फेल की डर की वजह से हटा लेते हैं तो क्या होता है? यही होता है कि आप दुनिया में बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। आप कभी भी सफलता के मार्ग पर नहीं चल पाते। आप एक फेल्ड आदमी की तरह सर झुकाए दुनिया का ताना सुनते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो फेलियर को फेलियर मत समझो, उसे एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो और उस फेलियर को अपने सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करो। जैसा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने किया, आइंस्टाइन ने किया, फोर्ड के फाउंडर ने किया। दुनिया का हर सक्सेसफुल आदमी किसी न किसी क्राइसिस से गुजरा है। उसने फेलियर्स को जूझा है, उसके बाद ही उसे फाइनल सक्सेस मिला है। और इस सक्सेस पर भी वो स्टॉप नहीं हो जाता, उसे एक बेंचमार्क नहीं मान लेता, वो एक दूसरा बेंचमार्क बनाता है, एक दूसरे आसमान की तरफ देखता है और फिर एक नया टारगेट खोलकर एक नया टारगेट की तरफ बढ़ता है। अगर लगातार टारगेट की तरफ आप न बढ़े, अगर लगातार एक नया बेंचमार्क आप न बनाए, अगर लगातार आप एक नए आसमान की तरफ नहीं देखें, तो जो सक्सेस आपने हासिल किया है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वो सक्सेस टर्न हो जाएगा आपके फेलियर में। तो दोस्तों, मेरे कहने का ये मतलब है कि सक्सेस के साथ फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है, डिस्करेजिंग नहीं है। वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप करेक्टिव मेजर लें। आपने जो गलतियां की है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उस पर ध्यान दें और उस करेक्टिव मेजर से उन गलतियों को सुधारें। उसके बाद ही आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। हो सकता है उसके बाद भी आपको एक फेलियर मिले, दूसरा फेलियर मिले, तीसरा फेलियर मिले। कहीं ना कहीं सक्सेस को हासिल करने के उस प्रोसेस में ही गलती है। ये कोई भाग्य की बात नहीं है, ना आपकी कोशिश का कोई नेगेटिव इंपैक्ट है। आपको वहां उस फॉल्ट पर,
उस फॉल्ट लाइन को तलाश करना है जिसने आपको नाकाम करने के लिए, अनसक्सेसफुल रहने के लिए कसम खा रखी है। जिस दिन आप इससे ओवरकम हो गए, फेलियर के फेयर से निकल गए, उस दिन आप सक्सेसफुल हैं। ये बात पूरी तरह से अपने ध्यान में रखें, क्योंकि फेलियर पॉजिटिवली आपको एक कन्विक्शन देता है, आपको फिर से उठ खड़ा होने की ताकत देता है, आपको फिर से सक्सेसफुल होने की तरफ ले जाता है, आपको क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ ले जाता है, आपको अपनी गलतियों को फिर से एनालाइज करने की तरफ ले जाता है। अगर आप इन चीजों को पॉजिटिवली देखते हैं तो फेलियर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरा जाए। फेलियर असल में ऐसी चीज है जो आपको एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत